कभी कभी तो यूटीआई इतना सीवियर हो जाता है कि रातों रात वो बेचैन कर देता है किसी को भी जी। बहुत सीवियर। अगर रात में हल्की फुल्की प्रॉब्लम है तो सुबह होते होते वो एकदम बेचैन हो जाता है। तो जो भी एंटीबायोटिक हम ले रहे हैं उसका पूरा कोर्स ले, जो भी उससे सेंसिटिव है। और एक दो चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जो प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में जल्दी जल्दी पेशाब होना आम बात होती है, पहले 3 महीने में और अंतिम 3 महीने में। तो ऐसा नहीं कि उस समय यूटीआई है, लेकिन हमें उस समय अगर यूटीआई है तो उस समय उसका प्रॉपर इलाज जरूरी है, क्योंकि अगर हम उसका इलाज नहीं करेंगे तो समय से पहले बच्चा भी होने का चांस होता है और कम वजन के बच्चे, लो बर्थ वेट बेबी होने का भी चांस होता है। कि यूटीआई के लिए तो एक माना जाता है कि जो क्रैनबेरी है वो फायदेमंद होता है, उसका जूस हो, उस जो एक्सट्रैक्ट होता है, आजकल तो दवा के रूप में भी मिलती है क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट, या फिर यूटीआई की जो दवा होती है उसमें क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट मिलता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। क्रैनबेरी फायदेमंद है यूटीआई के लिए। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं साक्षी का बयान। स्वास्थ्य चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। यूटीआई को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या मूत्र पथ का संक्रमण भी कहा जाता है। यूटीआई एक आम और असुविधाजनक स्वास्थ्य समस्या है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। इसी संदर्भ में हम जननायक कपूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ऑब्स्टिक एंड गायनी डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर चंचल से करते हैं चर्चा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, ये यूटीआई अक्सर महिलाओं में क्यों होता है? अक्सर ये महिलाओं में इसलिए होता है कि महिलाओं की जो यूरिथ्रा होती है वो काफी छोटी होती है, वो 4 सेंटीमीटर की होती है, तो इसीलिए वो बाहरी एनवायरनमेंट के काफी नजदीक होने के चलते वहाँ इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांस होता है। और ये भी देखा गया है कि महिलाएं पेशाब को ज्यादा रोकती हैं जी, क्योंकि जो हमारा वातावरण है और जो हमारा माहौल है उसमें ऐसा है कि वो उन्हें थोड़ा दिक्कत होती है कि कहीं भी बाहर जाएं तो वो ये शौचालय उन्हें उपलब्ध नहीं होता है, जिस वजह से वो थोड़ा संकोच करती हैं, फिर पानी भी कम पीती हैं उस वजह से। तो इसलिए थोड़ी महिलाएं ज्यादा शिकार हैं इसकी यूटीआई की कंपेयर टू मेल जी। तो ये होता किसकी वजह से? अक्सर ये होता अक्सर है जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से। कोलाई इन्फेक्शंस जो होते हैं, ई कोलाई बहुत ज्यादा कॉमन है इसमें, और भी कारण है उसके, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते ये यूटीआई हो सकती है। आजकल ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, चाहे वो यंग लड़कियां हो चाहे, और ये बताते हैं अगर एक बार किसी को हो जाए तो लोगों को डर भी ऐसा महसूस हो जाता है कि हम किसी का पब्लिक वॉशरूम यूज करते हैं, अगर दोबारा किसी को ना हो जाए तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए? इससे बचने के लिए है आप अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, सबसे बड़ी बात। तो उससे होता है कि आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं लगेगा। दूसरी चीज है कि आप अगर सार्वजनिक शौचालय यूज कर रही हैं तो थोड़ा ये उसको मतलब ध्यान दें, पानी वानी का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि साफ सुथरे जगहों पर ही जाएं, और खुद अपना भी जो ये साफ सफाई है उसको मेंटेन करना चाहिए। आजकल लड़कियां जो हैं वो टैम्पून्स भी यूज करती हैं, इस तरह का चीज भी यूज करती है, तो उसको ध्यान देना है कि वो सब थोड़ा जो है देख के कि मतलब बहुत ज्यादा पुराना, बहुत ज्यादा देर का नहीं रखना चाहिए, सब चीज वो ध्यान देना है। कई बार महिलाओं से बात करने पर ये पता चलता है कि हमें यूटीआई 10 साल से है, 15 साल से उनका वो ठीक ही नहीं हो रहा, तो वो ये लगता पता नहीं क्या है, ये आजीवन चलने वाली एक बीमारी है, क्या है? एक्चुअली महिलाओं में ये सब चीज अगर बहुत दिन से है तो इसका मतलब ये कि उस महिला को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो इन्फेक्शन की शिकार है जी। तो इस इन्फेक्शन को पहचानने की 2-3 मतलब सिम्टम्स हैं जी, साइंस मिलते हैं। महिला को ये फील होगा, सिम्टम्स रहेगा कि वो तुरंत पेशाब करने जा रही है जी, उसे लगेगा कि हर आधे घंटे पे पेशाब करने जा रही है, रात में उठ रही है 2-3 बार पेशाब करने के लिए। दूसरी चीज कि पेशाब करने वक्त उसे दर्द हो रहा है जी, या फिर पेशाब से खून आना, या फिर फीवर होना साथ में।
तो ये सारी निशानियां हैं। या पेड़ू में दर्द होना, पेड़ू मतलब कि लोअर पार्ट जो होता है पेट का, उसे पेड़ू कहते हैं। तो वह उस जगह पे दर्द होना, अगर ये सारे सिम्टम्स हैं किसी को, तो उसे समझना चाहिए कि उसे पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन है। क्या बर्निंग भी इसी का एक कारण है? हाँ, बर्निंग मिक्चुरेशन होता है, क्योंकि वो जगह एरिया जो है वो सूज जाता है, इन्फेक्शन होने के चलते वहां सूजन हो जाती है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज और भी है कि इस इन्फेक्शन में होता है क्या कि जैसे ही महिला को जोर से पेशाब लगता है और वो करने जाती है, तो जैसे ही करने जाती है तो वहां स्पाज्म हो जाता है। स्पाज्म होने के चलते जो रास्ता है यूरेथ्रा वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। उसे पेशाब तो लगा होता है लेकिन वो निकल नहीं पाता है क्योंकि कंस्ट्रिक्शन हो जाता है यूरेथ्रा का। तो 2-3 थोड़ा ड्रॉप होने के बाद वो कंस्ट्रिक्ट होने के चलते वो पेशाब निकल नहीं पाता है और महिला को लगता है कि पूरा का पूरा निकल गया यूरिन, फिर वो वापस आ जाती है। अब जैसे ही वो वापस आती है तो उसका जो स्पाज्म है वो रिलीव हो जाता है और उसका जो ब्लैडर है वो इतना इन्फ्लेम्ड हो जाता है, सूजन हो जाता है कि उस पे फिर उसको लगता है कि दोबारा पेशाब करने जाए। तो जैसे पेशाब करने आई फिर उसे मन करेगा कि नहीं थोड़ा और होगा, इस तरह का फीलिंग आता है। अगर इस तरह के मतलब सिम्टम्स किसी में भी पाए जाते हैं तो उसे ये चीज दिमाग में रखना चाहिए कि उसे यूटीआई की संभावना है, हो सकता है उसे यूटीआई हो। तो ये यूटीआई का जो कोर्स है ये लगभग कितने दिन का होता है? ये डिपेंड करता है कौन सा एंटीबायोटिक ले रही हैं जी। तो यूटीआई के लिए जो समाधान है उसका सबसे पहली चीज है कि आपको पानी बहुत ज्यादा पीना है जी, क्योंकि आपके ब्लैडर में, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन होने के चलते तो क्या होता है कि उसे हमें बाहर निकालना है। तो जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना हम उस बैक्टीरिया को फ्लश कर रहे हैं जी। लेकिन महिलाएं इस गलतफहमी में रहती हैं कि ज्यादा पानी पिएंगे तो ज्यादा यूरिन होगा। एक्चुअली होता वो नहीं है, उसमें ज्यादा पानी पी के उसको फ्लश करना है, तो ज्यादा पानी पीना होता है। और दूसरी चीज की जब आपको इस तरह की संभावना लगती है तो आप डॉक्टरी परामर्श लें और बिना कोई एंटीबायोटिक शुरू किए पहले आप अपने यूरिन का कल्चर सेंसिटिविटी कराइए। तो कल्चर होगा तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो पता चलता है जी। और वो ऑर्गेनिज्म किस दवा से सेंसिटिव है, किससे वो मरेगा वो पता चलता है। कभी कभी तो यूटीआई इतना सीवियर हो जाता है कि रातों रात वो बेचैन कर देता है किसी को भी जी, बहुत सीवियर। अगर रात में हल्की फुल्की प्रॉब्लम है तो सुबह होते होते वो एकदम बेचैन हो जाती है। तो जो भी एंटीबायोटिक हम ले रहे हैं उसका पूरा कोर्स ले जो भी उससे सेंसिटिव है। और एक दो चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जो प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में जल्दी जल्दी पेशाब होना आम बात होती है, पहले 3 महीने में और अंतिम 3 महीने में। तो ऐसा नहीं कि उस समय यूटीआई है, लेकिन हमें उस समय अगर यूटीआई है तो उस समय उसका प्रॉपर इलाज जरूरी है, क्योंकि अगर हम उसका इलाज नहीं करेंगे तो समय से पहले बच्चा भी होने का चांस होता है और कम वजन के बच्चे, लो बर्थ वेट बेबी होने का भी चांस होता है। तो प्रेगनेंसी में हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर चंचल, अगर यूटीआई इतना खतरनाक हो जाए, बहुत भयंकर हो जाए, तो उसका निवारण क्या है फिर? बस वही एंटीबायोटिक ही है उसका निवारण। पानी पीजिए अच्छे से और एंटीबायोटिक प्रॉपर लीजिए और समय पर इलाज कराइए, क्योंकि यूटीआई शुरू में तो पहले आपके पेशाब के थैला जो होता है यूरिनरी ब्लैडर तक ही रहता है, लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो वो धीरे धीरे पाइलाइटिस हो सकता है, मतलब कि यूरेटर में चला गया, किडनी में चला गया, नेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है और वो बहुत सीवियर कंडीशन होता है। तो वहां तक नहीं हो तो उसके लिए है कि समय रहते अगर हमें इस तरह की कठिनाई महसूस हो रही है तो हम उसका तुरंत इलाज कराएं। दूसरी चीज की जो डायबिटिक होते हैं उनमें भी यूटीआई होने की ज्यादा चांस होती है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी कम जाता है और ब्लड शुगर हाई लेवल होने के चलते भी उन्हें यूटीआई होने का ज्यादा चांस होता है। और एक और चीज है कि जो मेनोपॉजल होती है, मासिक धर्म जिनका बंद हो जाता है, तो उसमें उन महिलाओं में क्या होता है कि उनका जो लोअर यूरिथ्रा होता है उस एरिया का जो एपिथेलियम होता है तो वो काफी पतला हो जाता है जी। एट्रोफी होने के चलते वो यूटीआई की शिकार जल्दी होती है, ज्यादा होती है। तो उस केस में हम लोग थोड़ा एस्ट्रोजन भी देते हैं, तो एस्ट्रोजन का जो मलहम होता है वो लगाती हैं, जिससे कि थोड़ा एपिथेलियाइजेशन होने के चलते
वो एरिया को थोड़ा प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। डॉक्टर साहब, अभी आपने इम्यूनिटी की बात करी, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए यूटीआई में कौन कौन सी चीजें का इस्तेमाल करना देखिए, यूटीआई के लिए तो एक माना जाता है कि जो क्रैनबेरी है वो फायदेमंद होता है, उसका जूस हो, उस जो एक्सट्रैक्ट होता है, आजकल तो दवा के रूप में भी मिलती है क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट, या फिर यूटीआई की जो दवा होती है उसमें क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट मिलता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। क्रैनबेरी फायदेमंद है यूटीआई के लिए जी। और ऐसे तो आप जो भी एंटीऑक्सीडेंट टाइप की चीज होती है और हाई प्रोटीन वाली चीज वो लीजिए। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर चंचल, जिनसे हमने यूटीआई पर चर्चा करी। अगर यूटीआई से बचना है तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए और इससे निजात पाइए। अगर आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं फिर एक नई स्वास्थ्य चर्चा के साथ, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।